सीधा रुख करते हैं बिहार से आ रही एक हैरान कर देने वाली खबर का। बिहार के कटिहार में न्यूज 24 के पत्रकार से मारपीट की गई है। कटिहार के मनिहारी में +2 विद्यालय के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने न्यूज 24 के रिपोर्टर से मारपीट की है। मारपीट के बाद पत्रकार को बंधक भी बनाया गया। न्यूज 24 संवाददाता प्रिंस गुप्ता, पन्नालाल, सुरेंद्र नारायण +2 विद्यालय में ये देखने गए थे कि नए स्कूल पर स्कूल खुला हुआ है या बंद है। अगर स्कूल खुला हुआ है तो बच्चे आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि सरकार ने इस साल से आदेश दे रखा है कि 1 जनवरी को भी स्कूल खुलेंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और किस तरीके से देखिए, जब वो व्यवस्था दुरुस्त करने देखने गए तो देखिए न्यूज 24 के पत्रकार पर हमला हुआ और माइक को भी तोड़ दिया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और इस वक्त मेरे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनके साथ ये मारपीट की पूरी घटना हुई है। प्रिंस, क्या कुछ मामला था और किस तरीके से आपके साथ ये रुख अपनाया गया है? जी, दरअसल नए साल पर इस साल से इस तरीके के शिक्षा विभाग ने नियम लागू किए हैं कि सभी विद्यालय खुले रहेंगे। तो इसी को जानने के लिए हमने बच्चों की उपस्थिति देखने के लिए हम विद्यालय पहुंचे थे और हमारी बात एक शिक्षक से हो ही रही थी। जब तक मैं इनको कुछ बोलता या जब तक ये समझते, तब तक इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया और फिर हमारे कैमरा पर्सन के साथ इन लोगों ने मारपीट की। इनको धक्के मार के स्कूल के बाहर फेंक दिया। मेरी माइक मुझसे छीन लिया गया, फिर माइक को तोड़ दिया गया, मुझे बंधक बना लिया गया। काफी देर तक मुझे स्कूल के अंदर बंद करके रखा गया। बाद में कुछ लोगों को सूचना हुई, तब जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने पहुंच के मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकाला है। विद्यालय के अंदर जितने भी शिक्षक हैं, ये सभी अमानवीय व्यवहार किए हैं। बहुत ही गुंडा की तरह इन लोगों ने वार्ताव किया और मैं कम से कम जिला प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूं कि सभी शिक्षक पर कार्रवाई हो और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ली जाए। और जो हमारे साथ गलत इन लोगों ने किया है, माइक तोड़ा है, माइक तोड़ के इन लोगों ने छिपा दिया। पहले ये कहते रहे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बाद में पुलिस आई, पुलिस के सामने माइक के कुछ टुकड़े दिखे, माइक आईडी के कुछ टुकड़े मिले। इसके बाद ये लोग जो है धीरे धीरे सब स्कूल छोड़कर फरार हो गए। मैं अभी तक स्कूल के आसपास ही भटक रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम जिला प्रशासन मेरी बात को सुने। आप मेरे साथ बने रहिए। मनिहारी कटिहार से ये प्रिंस गुप्ता, जिनके साथ ये पूरी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ मेरे संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, मैं सीधा आपके साथ आपका रुख करना चाहूंगी। किस तरीके की ये लापरवाही का मसला है? देखिए, न्यूज 24 के संवाददाता के साथ मारपीट हुई है, साथ ही साथ माइक हम देख रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से तहस नहस कर दिया है। जी बिल्कुल, ये हैरान कर देने वाली घटना है और जैसा कि प्रिंस गुप्ता से मेरी भी बात हुई और उन्होंने साफ किया, जो प्रोटोकॉल है जो शिक्षा विभाग का है कि किसी भी स्कूल में जाने के पहले आप वहां बात करेंगे और उसके बाद वहां जो भी आपको खबर करनी है वो करेंगे। तो इन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन की मांग कर रहे थे और इसी बीच स्कूल के जो टीचर थे, जो स्टाफ थे, वो इस पे टूट पड़े और उनके साथ मारपीट की। इनके मोबाइल को तोड़ दिया गया, इनके जो माइक आईडी था उसे तोड़ दिया गया और उसके बाद इन्हें जो कमरे में बंधक बना लिया गया है। बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल ये आपराधिक कृत्य है और निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के समय में भी जब स्कूलों को खुला रखने का दिया गया था, कई स्कूलों में हम लोगों ने भी चेक किया था, कई स्कूलों में टीचर थे तो छात्र नहीं थे। तो आज वही उसी तरीके से ये आज चूंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि 1 जनवरी को स्कूलों को खुला रखा गया था, सभी जो शिक्षक कर्मी थे उन्हें स्कूल में उपस्थित होने को कहा गया था, वही चेक करने ये गए थे और अभी बात ये कर रहे थे। ये भी होता है कि जबरन ये घुस के वीडियो बना रहे हो तो आप इन्हें रोक सकते थे, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि वो सिर्फ कैंपस में गए थे और प्रिंसिपल से बात कर रहे थे कि वो परमिशन चाह रहे थे और जानकारियां ले रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड जानकारियां ले रहे थे और उसके बाद ये आगे की कार्रवाई करते। लेकिन इसके पहले ही इनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया है, निश्चित तौर पर यह आपराधिक कृत्य का मामला है और इस मामले में
हम स्थानीय थाने में कंप्लेन भी करेंगे और निश्चित तौर पे इन जो शिक्षक कर्मियों हैं उनकी बात को के पाठक तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से ये शिक्षक है जो समाज में इन्हें अपना अच्छा विचार देना चाहिए, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अपराधी की तरह व्यवहार किया है, पत्रकार जो हमारे संवाददाता जो प्रिंस गुप्ता वहां पे गए थे उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई है वो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ अपराधीकृत है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम इसकी मांग यहाँ शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक तक भी पहुंचाएंगे और पुलिस प्रशासन से भी मांग करेंगे कि वो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें। बिल्कुल, तो न्यूज़ 24 इस देखिए ये जो पूरा मामला है इसकी शिकायत भी करेगा। अमिताभ, ये बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि रक्षाबंधन पर भी इसी तरह का मामला सामने आया था, तो तब क्या कोई जिला प्रशासन तक शिकायत पहुंचाई गई थी? क्योंकि ये दोबारा हुआ है और साफ तौर पर हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए ना सिर्फ हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट की गई है बल्कि जो माइक आईडी है उसे भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। ऐसा कौन सा सच है जिसकी वजह से, और लगातार देखिए हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमिताभ, मैं लौटूंगी आपके पास और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, देखिए हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कटिहार में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने न्यूज़ 24 के पत्रकार के साथ मारपीट की है और साथ ही साथ न्यूज़ 24 का जो माइक है वो भी तोड़ दिया है। प्रिंस गुप्ता जो कि सुबह ये दिखाने गए थे कि आखिर स्कूल खुला है या नहीं, लेकिन प्रशासन किस तरीके से, देखिए प्रिंसिपल किस तरीके से डर गए कि ऐसी जो जरूरत है वो कर दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत नाजायज काम किया है उन लोगों ने, और ये सही है कि बिहार में जिस तरह का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि स्कूल में लोग बच्चे आ रहे हैं और रियलिटी चेक के लिए अगर कोई पत्रकार वहाँ 24 के पहुंचे, उनके साथ जिस तरह की बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, माइक तोड़ा गया है, तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये कटिहार के मनिहारी में इस तरह की घटना सुन के दुख हुआ। हमारे लोकसभा क्षेत्र भागलपुर के बगल में ही है वो इलाका, और वहां पर रियलिटी चेक में प्रिंसिपल ने और शिक्षकों ने जो मारपीट की है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है बिहार में वैसा कुछ है नहीं। बच्चे हैं तो क्लास नहीं है, क्लास है टीचर पहुंच जाते हैं, बैठने की तक जगह नहीं है। और अगर इसको चेक किया जाकर हमारे आपके पत्रकार ने तो उसके साथ मारपीट की है, ये लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला है। इस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। हमारी बिहार सरकार से और बिहार पुलिस से मांग है कि ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी आपका। और देखिए लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से न्यूज़ 24 के पत्रकार प्रिंस गुप्ता पर हमला किया गया। वो सुबह सुबह स्कूल पहुंचे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बिहार का स्कूल खुला है या नहीं। और इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान भी जुड़ गए हैं। चिराग, हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से न्यूज़ 24 की टीम पर हमला हुआ है। क्या कहेंगे आप, किस तरह की मांग करेंगे? और ये नई बात नहीं है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं रक्षाबंधन पर भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी। नहीं, देखिए, इस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है और इस तरीके का हमला पत्रकारिता पे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से कि इसकी गंभीरता को समझते हुए तुरंत न सिर्फ इसकी जांच हो बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई भी दोषियों पर होनी चाहिए और इस तरीके के प्रेसिडेंट सेट किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। अगर इस बात को हल्के में लिया गया, आज सिर्फ एक पत्रकार पे ही हमले का ही ये विषय नहीं है, ये पूरी पत्रकारिता पे ये हमले का ये विषय है और इसको कतई ही हल्के से नहीं लिया जा सकता, गंभीरता से लेना होगा। स्थानीय प्रशासन से ये मांग है कि उसको गंभीरता से लें, जो भी दोषी हैं कार्रवाई करें। पत्रकार एक सच्चाई को दिखाने वहां पे गया और उसके ऊपर इस तरीके से हमला करना पूरी तरीके से निंदनीय घटना है ये। जी बिल्कुल। चिराग, देखिए आप बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं, बिहार की राजनीति को देखते हैं। एक तरफ तो ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो स्कूल हैं वो 1 तारीख को भी खुलेंगे, लेकिन जब रिपोर्टर वहां पहुंचता है
सच दिखाने की कोशिश करता है तो उसके साथ मारपीट होती है, माइक आईडी को तोड़ा जाता है और काफी देर तक उसे बंधक भी बनाया जाता है। लगातार हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रिंस गुप्ता की। इस वक्त भी प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दहशत में भी हैं वो। और अभी तक भी जो हमारे एक और सहयोगी हैं अमिताभ, वो बता रहे हैं रक्षाबंधन पर भी इसी तरह का मसला सामने आया और अब नए साल का जो आगाज था, आज पहला दिन था, तो वो रियलिटी चेक करने पहुंचे थे तो दोबारा ऐसा मसला सामने आया। यानी जब ये मसला हो जाता है उसके बाद उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जिला प्रशासन या सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए? आप न्यूज़ 24 के माध्यम से ये कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रिंस भाई उम्मीद करता हूं कि वो स्वस्थ होंगे, ठीक हों। यकीनन ये घटनाएं दोहराई जाती हैं और दोहराई इसलिए जा रही हैं, जैसे जिक्र किया कि रक्षाबंधन के दिन भी इस तरीके की घटना हुई। ये दोहराई इसीलिए जाती हैं और बिहार में अपराध नियंत्रण में इसीलिए नहीं आता क्योंकि किसी पे कार्रवाई नहीं होती, और जब तक किसी पे कार्रवाई नहीं होगी इसी तरीके से ये आपराधिक घटनाएं घटती रहेंगी। अगर पिछली बार ही अगर इसको गंभीरता से लिया जाता, स्थानीय प्रशासन ने अगर पिछली बार ही कार्रवाई कर ली होती तो आज संभवतः प्रिंस भाई के साथ इस तरीके की घटना नहीं घटती। बट ये स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और डर है इन लोगों। ये लोग आदेश निकालते हैं पर हकीकत ये लोग भी जानते हैं कि उसको लागू नहीं करा सकते हैं ये लोग उन आदेश को, और मीडिया इस सच्चाई को दिखाए नहीं, उस बात का डर है कि ये लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। बहरहाल मैं इस बार कम से कम उम्मीद करता हूं कि स्थानीय प्रशासन इसकी गंभीरता को समझेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान न्यूज़ 24 से जुड़ने का। और देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के कटिहार में न्यूज़ 24 के संवाददाता प्रिंस गुप्ता के साथ मारपीट हुई और साथ ही साथ माइक तोड़ा गया और उन्हें कई घंटों तक बंधक भी बनाया गया। इस खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।